हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम जिस रचना को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बादल चले गए वे, और यह कविता त्रिलोचन द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवि त्रिलोचन के बारे में जानते हैं। आइए, कवि त्रिलोचन का जो जन्म है या हम कहें जो उनकी अवधि है वो सन 1917 से लेकर 2007 तक की है। ये एक प्रगतिशील कविता के अंतिम कड़ी माने जाते हैं। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। तो त्रिलोचन का जो वास्तविक नाम था वो वासुदेव सिंह था। काशी हिंदी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की एवं लाहौर से शास्त्री की डिग्री ली। ये आज और जनवार्ता जैसे दैनिक समाचार पत्रों से भी जुड़े रहे। मिट्टी की बारात इनकी प्रमुख कृति है। सन 1928 में ताप के तापे हुए दिन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी कविताओं में सादगी और धरती की सौंधी गंध मिलती है। तो हम जान सकते हैं त्रिलोचन के बारे में कि त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था, और ये मुख्य रूप से आज और जनवार्ता जैसे सामाजिक पत्रों में, जैसे जो समाचार पत्र थे उनके ये उनके वहाँ पर वो कार्यरत भी रहे। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख कृति है वो है मिट्टी की बारात, और इनकी रचना ताप के तापे हुए दिन, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इनकी कविता मुख्य रूप से जानी जाती है अपनी सादगी और धरती की सौंधी सुगंध के लिए। तो चलिए हम कविता के बारे में कुछ जानते हैं। तो बच्चों, आइए हम कविता के मूल भाव को पहले समझ लेते हैं। वास्तव में बच्चों, कविता का मूल भाव वह चाबी होती है जो पूरी कविता को खोल कर रख देती है। यदि किसी कविता को जानना है तो आप उसके मूल भाव को समझ लीजिए, तो आप उस कविता को बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस कविता के मूल भाव को। बादल चले गए वे त्रिलोचन द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवि ने बादलों के माध्यम से जीवन का संदेश दिया है। कवि के अनुसार बादल आकाश को अपने रंगों से सजाकर अपनी शोभा से सभी को प्रसन्न कर छुप जाते हैं। आकाश नीले काले रंग में तथा धरती पीले रंग में हरी भरी बन जाती है। शिशिर ऋतु का प्रभात चमकीला हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सुख दुख दोनों जीवन के संगी हैं। जीवन में सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं, क्योंकि जीवन में कभी खुशहाली तथा कभी रुदन रहता है। इस प्रकार यह भी बादलों के समान एक मेहमान की तरह है जो आते हैं और चले जाते हैं। तो ये इस कविता का मूल भाव है, जिसमें कवि बता रहे हैं कि मनुष्य का जीवन बादलों के समान है। जिस प्रकार बादल आकाश में आते हैं और अपनी सुंदर छटा बिखेरते हैं और फिर चले जाते हैं, तो आकाश फिर से उसी नीले रंग में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी होता है, जिसमें सुख और दुख लगा रहता है। कभी खुशहाली आती है तो कभी रुदन होता है, कभी दुख होता है। जीवन में ये क्रम निरंतर चलता रहता है। ये इस कविता का मूल भाव है। इसे ध्यान रखकर यदि कविता पढ़ी जाए तो यह कविता बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बच्चों, कविता शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कविता का पहला अंश आ चुका है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। बना बना कर चित्र सलोने, यह सूना आकाश सजाया, राग दिखाया रंग दिखाया, क्षण क्षण छवि से चित्त चुराया, बादल चले गए वे। तो यहाँ पर देखिए शब्दार्थ दिया हुआ है। सलोने शब्द का अर्थ है सुंदर और राग शब्द का अर्थ है प्रेम। ठीक है, आइए हम इस अंश को समझने का प्रयास करते हैं। इस अंश में कवि यह बतला रहे हैं कि बादल सूने आकाश को किस प्रकार सजा देते हैं। सूने आकाश में आकर बादल अपने चित्रों से आकाश को सुसज्जित कर देते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब बादल आकाश में आ जाते हैं तो सुंदर सुंदर अलग अलग तरह की छटा बन जाती है। वे सुंदर सुंदर चित्र बनाकर मन को लुभा लेते हैं। वह अपना प्रेम प्रकट करते हैं, विविध रंग दिखलाते हैं। अपनी इस शोभा के द्वारा लोगों के मन को मुग्ध कर लेते हैं। परंतु वह बादल सदैव आकाश में नहीं ठहरते। अपनी सुंदरता का रंग दिखलाकर
चले जाते हैं। तो यहाँ पर कवि बादलों के बारे में बता रहे हैं कि सुने आकाश में जब बादल आते हैं तो वो बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य होता है, जिसे देखकर सभी का मन मुग्ध हो जाता है। परंतु वे बादल हर समय आकाश में नहीं रहते हैं, बल्कि अपनी सुंदरता की छटा बिखेर कर चले जाते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस कविता का दूसरा अंश आ चुका है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। आसमान अब नीला नीला, एक रंग रस श्याम सजीला, धरती पीली हरी रसीली, शिशिर प्रभात समुज्ज्वल गीला, बादल चले गए वे। तो कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि बादल चले जाने के बाद आकाश नीला नीला दिखाई देने लगता है। तो जब आकाश, पहले अंश में हमने पढ़ा कि किस तरीके से बादल जब आकाश में आते हैं तो सुंदर रंग हो जाता है, सुंदरता की छटा बिखर जाती है, बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। परंतु जब वे बादल चले जाते हैं, क्योंकि वह हमेशा तो ठहरते नहीं हैं, तो जब वे बादल चले जाते हैं तो आकाश अपने स्वाभाविक रूप में आ जाता है और वह नीला नीला दिखाई देने लगता है। अब वह सांवला सज धज कर सुंदर नजर आता है। यहाँ तक कि धरती का रंग भी पीला हो जाता है, अर्थात वह पीले रंग में सजी दिखाई पड़ती है। साथ ही हरी भरी एवं आनंद से परिपूर्ण नजर आती है। शीतकाल का सवेरा चमकीला, यहाँ पर जो शब्द है समुज्ज्वल, समुज्ज्वल शब्द के लिए ही चमकीला, समुज्ज्वल का अर्थ है चमकीला, तो शिशिर शब्द का अर्थ है शीतकाल। ध्यान रखिएगा बच्चों, शिशिर शब्द का अर्थ है शीतकाल और समुज्ज्वल शब्द का अर्थ है चमकीला। तो शीतकाल का सवेरा चमकीला तथा ओश किरणों से भींगा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अब आकाश से बादल जा चुके हैं। तो जब आकाश से बादल जा चुके हैं, अब उसके बाद के दृश्य का वर्णन है कि उसके बाद आकाश जो है वो नीला नीला दिखाई देता है। ऐसा लगता है सज धज कर सुंदर हो चुका है। धरती का रंग भी पीला हो जाता है, वह पीले रंग में सजी हुई हरी भरी दिखाई देती है। और ऐसे समय में जो शिशिर का प्रभात यानी कि जो शीतकाल का सवेरा होता है वह चमकीला और ओस कर्ण से भीगा हुआ सुंदर दिखाई पड़ता है। आइए हम आगे के अंश को देखते हैं। ये देखिए, अब यह इस कविता का मूल जो उद्देश्य है उस तरह लिखी गई कविता का अंश है। देखिए, पढ़ते हैं इसे। 2 दिन दुख का 2 दिन सुख का, दुख सुख दोनों संगी जग में, कभी हास्य है कभी अश्रु है, जीवन नवल तरंगी जग में, बादल चले गए वे 2 दिन पाहुन जैसे रहकर। तो अब हम इसमें से कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। जैसे संगी, संगी शब्द का अर्थ होता है दोस्त, हास का अर्थ है हंसी, अश्रु शब्द का अर्थ है आंसू, नवल का अर्थ है नया, तरंगी का अर्थ है तरंग और पाहुन शब्द का अर्थ होता है मेहमान। आइए अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत अंश के माध्यम से कवि ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार बादल एक मेहमान की तरह आकाश में आते हैं और कुछ समय के लिए रहते हैं और चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सुख और दुख जीवन के संगी साथी यानी कि मित्र हैं। और इस जीवन में सुख भी थोड़े दिनों के लिए आता है और दुख भी थोड़े दिनों के लिए आता है। यह क्रम सदैव चलता ही रहता है। जीवन में कभी खुशियाँ रहती हैं तो कभी दुख के कारण आंसू बहते हैं, जिससे इस संसार में सभी का जीवन नवीन तरंगों से युक्त रहता है। तो कवि ने यहाँ 3 दृश्यों का वर्णन किया है। पहले दृश्य में कवि ने बतलाया है कि जब बादल आकाश में आते हैं तो आकाश का दृश्य जो होता है वो अत्यंत ही मनोरम, सुंदर, सजा धजा सा हो जाता है, जो सभी के हृदय को मनमोहित कर लेता है। इसके बाद दूसरे अंश में बताया है उन्होंने कि जब बादल चला जाता है तो आकाश अपने वापस पुनः स्वरूप में चला जाता है, नीला नीला दिखाई देता है, धरती पीली दिखाई देती है, हरी भरी दिखाई देती है, शीतकाल का प्रभात जो है वो ओश किरणों से सुसज्जित दिखाई देता है। और उसके बाद कवि बताते हैं कि ये बादल एक पाहुन के समान है, एक मेहमान के समान है, जो आते हैं और चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार सुख दुख भी हमारे जीवन में मेहमान के समान है। थोड़े दिनों के लिए सुख आता है, थोड़े दिनों के लिए दुख आता है। जीवन का ये जो क्रम है, यानी कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये क्रम सदैव निरंतर चलते रहता है। इसलिए मनुष्य को इनसे घबराना नहीं चाहिए। तो आशा है बच्चों
आपको यह